Welcome to lecture 3 of class 8, that is chapter 15 आलेखों से परिचय. In today's class we will discuss question number 5 A part. So the question is, एक रेखिक आलेख बनाइए. आपको क्या करना है, एक ग्राफ क्या करना है, प्लॉट करना है. विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या. कोई भी हिली एरिया है, पर्वतीय नगर, जहाँ पर क्या होते हैं, हिमपात. हिमपात मतलब स्नो, बर्फ होती है जहाँ पर. तो हमें दिनों की संख्या बताई हुई है. लाइक कोई भी शहर हम सपोज कर लेते हैं, लाइक हिमाचल में वर्ष 2003 में कितने दिन स्नो हुई थी, कितने दिन बर्फ गिरी थी. 8 दिन बर्फ गिरी थी 2003 में. उसी वे में 2004 में 2004 में हिमाचल में कितने दिन बर्फ गिरी थी, 10 दिन बर्फ गिरी थी. 2005 वर्ष में हिमाचल में 5 दिन बर्फ हुई थी. 2006 में 12 दिन के लिए हिमाचल में क्या हुई थी, बर्फ गिरी थी. हिमाचल हमने कोई भी शहर सपोज कर लिया है और ये डेटा जो है हमें वो बता रहा है कि किस वर्ष में कितने दिन के लिए क्या हुई थी, स्नो हुई थी, कितने दिन के लिए हिमपात हुआ था. तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, एक आलेख बनाना है. तो जो भी डेटा हमें दिया हुआ है वो मैंने एक बारी फिर से यहाँ पर क्या कर लिया है, लिख लिया है. तो अब आपको जो ग्राफ बनाना है, देखिए किसके बीच में बनाना है, वर्ष और दिन के बीच में. तो हम एक अक्ष पर हम क्या ले लेंगे, देखिए वर्ष ले लेंगे और दूसरे अक्ष पर हम क्या ले लेंगे, दिन ले लेंगे. सो वर्ष हमारे पास 2003, 2004, 2005 एंड 2006 हमारे पास है. तो यहाँ पर हमने क्या कर लिए, कुछ पॉइंट्स क्या कर लिए, पॉइंट्स बना लिए 2-2 सेंटीमीटर के. आप कितने भी मर्जी सेंटीमीटर का एक पॉइंट ले सकते हैं. तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2003, 2004, 2005, ये हो गया 2003, 2004, 2005 एंड दिस इज 2006. दिन आपके पास कैसे हैं, 8, 10, 5, 12. तो हम जो गैप लेंगे वो ले लेंगे 0, 5, 10, 5 का गैप ले रहे हैं हम, 5, 10, 15. ठीक है. तो अब देखिए 2003 में 8 दिन बारिश हुई है, 8 दिन स्नो हुई है, सॉरी. तो 2003 में 8, आपको यहाँ से 8 चाहिए. 8 कहाँ पर आएगा, 5 और 10 के बीच में आएगा. देखिए 5 के बाद ये पॉइंट हो गया 6, 7, 8, 9. हमें क्या चाहिए, 2003 पे 8, 5, 6, 7, 8. ये पॉइंट कौन सा हो गया, 8 का हो गया. तो 2003 से आपको ऊपर जाना है और कहाँ तक जाना है, यहाँ तक. एक पॉइंट ले लेंगे, आपको सिर्फ पॉइंट ड्रॉ करना है जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे को. यहाँ से 2003 और यहाँ से 8 वाला बिंदु ले लिया आपने. तो ये पॉइंट हमें मिल गया. सिमिलरली 2004 पे आपको क्या लेना है, 10. तो यहाँ से 2004 लेंगे और 10 क्या है, बिल्कुल उसके ऊपर है. तो आप स्केल की हेल्प भी ले सकते हैं. लाइक 2004 से आपने स्केल रख लिया और यहाँ पर आप दूसरा स्केल भी रख सकते हैं. देखिए 10 वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, इधर. सो दिस इज द पॉइंट. यहाँ से 2004, यहाँ से आपने ले लिया 10. दिस इज द पॉइंट. नेक्स्ट इज 2005 पे 5, 2005 पर 5. यहाँ से दिस विल बी द पॉइंट.
जहाँ पर ये दो लाइंस क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। मैं पेंसिल से आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, वैसे ड्रॉ करनी नहीं है आपको, ये सिर्फ समझाने के लिए। यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन, जहाँ पर ये दोनों मिल गए आपको वो पॉइंट क्या कर लेना है, कंसीडर कर लेना है। नेक्स्ट है 2006 पर 12। 12 कहाँ पर आएगा, देखिए 10 और 15 के बीच में, 11, 12। सो दिस विल बी द पॉइंट, दिस विल बी द पॉइंट 12। यहाँ से 2006 और यहाँ से 12। सो दीज आर द पॉइंट्स। अब आप इन पॉइंट्स को क्या कर देंगे, स्केल की हेल्प से मैच कर देंगे, लाइक दिस। इस टाइप से आप स्केल की हेल्प से ये पॉइंट्स मैच कर देंगे। सो दिस इज द आलेख और द रिक्वायर्ड ग्राफ। So this is the part A of the question number 5th. Now we will discuss the next question, that is B part. So the B part is विभिन्न वर्षों में एक गांव में पुरुषों व स्त्रियों की संख्या बताई गई है, और जो ये संख्या है वो कैसे है, हजारों में है। तो यहाँ पर हमें एक गांव में बताया गया कि वर्ष 2003 में उस गांव में कितने पुरुष थे। 2003 में उस गांव में 12,000 पुरुष थे। 2003 में ही उस गांव में कितनी स्त्रियां थी, दैट इज 11.3 हजार स्त्रियां थी। ये पॉइंट्स बेसिकली क्या हो जाएगा, 1000 से जब मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा। 2004 में उस गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, 12.5 हजार, और 2004 में ही स्त्रियों की संख्या कितनी थी, 11.9। इसी तरीके से 2005 में पुरुषों की संख्या कितनी थी उस गांव में, 13,000, और 2005 में ही स्त्रियों की संख्या कितनी थी, 13,000 थी, एंड सो ऑन। इसके लिए भी अब आपको क्या करना है, ग्राफ क्या करना है, प्लॉट करना है। और जो ग्राफ बनेगा वो किस में बनेगा, वर्ष में और संख्या में। तो अब हमने एक्स अक्ष पर क्या ले लिया, वर्ष ले लिया, और यहाँ पर हमने क्या ले ली, संख्या ले ली। और ये संख्या कितने में है, हजारों में है ये संख्या। तो अब देखिए यहाँ पर दिस इज पॉइंट्स ले लिया हमने 10, ये ले लिया 15। ये पॉइंट आपके पास कितना हो जाएगा, ये 10 है, दिस विल बी 11, ये हो जाएगा 12, 13, 14। अगर आपको 11.3 बनाना है, 11.3 किसके बीच में आएगा, 11 और 12 के बीच में। कैसे, 11 के बाद क्या आएगा, 11.1, 11.2, 11.3। ऐसे ही अगर आपको 11.9 बनाना है, 9 बनाना है, वो भी आपका 11 और 12 के बीच में आएगा। 11 और 12 के बीच में आपकी लाइंस लगेंगी, लाइक 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 5, 6, 7, 8, 9। 11.1 से लेकर 11.9 तक क्या लगेंगे, आपकी यहाँ पर लाइंस लगेंगी 11 और 12 के बीच में। ऐसे ही अगर आपको 13.2 बनाना है, 13.2 किसके बीच में आएगा, 13 और 14 के बीच में। 13 और 14 के बीच में ये होगा 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 5, 6, 7, 8, 9। फाइन, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सिर्फ पुरुष के लिए क्या करना है, आलेख ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, सिर्फ पुरुष के लिए। महिला के लिए हम बाद में ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम पुरुष के लिए ड्रॉ करेंगे। 2003 में आपको लेना है 12, तो यहाँ पर भी हम
लिख लेंगे, स्पेसिफाई कर देंगे 2003, 2004, 2005, 2006, 2007। तो 2003 में आपको चाहिए 12, यहाँ से आप लेंगे 2003 और यहाँ पर है आपके पास 12, पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। 2004 में 12.5, 2004 में 12.5, 12.5 किसके बीच में आएगा? 12 और 13 के बीच में। कैसे ड्रॉ करना है? 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5। 2004 के लिए आपके पास इसको यहाँ से आपको ऊपर लेके जाना है और इन दोनों के मिडल में ये क्या हो जाएगा? 12.5। नेक्स्ट आपको चाहिए 13, 2005 के लिए आपको चाहिए 13। 2006 के लिए चाहिए आपको 13.2, 13 से थोड़ा सा ऊपर होगा 13.2 और चाहिए 13.5। आपको यहाँ पर सेंटर में क्या करना है? 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5। तो इस वे में आपको ये लाइंस क्या कर देनी है? स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देनी है। सो दिस विल बी द ग्राफ। ये तो हो गया पुरुष के लिए। अब आपको महिला के लिए भी ड्रॉ करना है। महिला के लिए ड्रॉ करने के लिए आप डिफरेंट कलर्स से उसको शो कर सकते हैं। अगर आपको पेन से ही करना है तो आप उसको डॉटेड लाइन में क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं। लाइक 2003 में 11.3, 2003 में जो महिला की संख्या थी वो थी 11.3, 11, 11.1, 11.2, 11.3। यहाँ से आप एक थर्ड वाली लाइन क्या कर लेंगे? ले लेंगे 11.3। नेक्स्ट है 11.9, 2004 में यहाँ से लिया और यहाँ से ले लिया 11.9। 2005 में इक्वल है पुरुष और महिला की संख्या 13, 2005 में 13 मैच हो गई। 2006 में महिला की संख्या बढ़ गई है 13.6, 2006 में यहाँ गए और यहाँ से 13.6 वाला पॉइंट ले लेंगे आप, 13.1, 13.2 और यहाँ से स्केल की हेल्प से आप क्या कर लेंगे? मैच कर लेंगे। नेक्स्ट इज महिला की संख्या 12.8 2007 में कम हो गई है, तो यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आप इसको इस वे में मैच कर देंगे। सो दिस इज द ग्राफ फॉर द क्वेश्चन नंबर 5B। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डाकिया है। 6 क्वेश्चन है ये 15.1 का। एक डाकिया है जो क्या करता है? डाक पहुंचाने के लिए, पार्सल पहुंचाने के लिए जाता है व्यापारी के घर। और कैसे जाता है? साइकिल की मदद से वो जाता है। तो यहाँ पर टाइम बताया गया है। जो डाकिया है वो कितने बजे अपने स्थान से शुरू होता है और पार्सल पहुंचाने के लिए व्यापारी के घर जाता है। 8 बजे वो स्टार्ट होता है डाकिया, और इतना टाइम उसको लग जाता है व्यापारी के घर पहुंचने में। ये आपको टाइम बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर वो बता रहा है दूरी, कि डाकिये ने कितनी दूरी क्या की है? पूरी की है। लाइक आप देख सकते हैं उसने 8 से 9 बजे तक वो यहाँ पहुंचा, इतनी दूरी उसने तय की है। कितनी दूरी तय की है? 10 की दूरी तय की है। फिर आगे वो जा रहा है, यहाँ पर उसने 16 किलोमीटर तय कर लिए। 8 से 10 बजे उसने के बीच में उसने 16 किलोमीटर तय कर लिए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट अगर आप नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ पर बीच में आ रहा है, सेंटर में। ये लाइन ऐसे बीच में आ रही है इसके। तो 11 और 12 के बीच में मतलब
11:30, 11:30 आप बोल सकते हैं इसको, 11:30 बजे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमें पता लग रहा है जो डाकिया है वो कितने बजे व्यापारी के घर पहुंच गया है। 11:30 बजे वो व्यापारी के घर पहुंच गया है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं पहले। एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है? ये क्या होता है आपका एक्स अक्ष, और ये क्या होता है वाई अक्ष। वो कह रहा है एक्स अक्ष पर कौन सी इकाई का प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ पर एक एक घंटे का गैप है, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, एक एक घंटे का गैप है। और एक घंटे को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी लाइंस है बीच में? 1 2 3 और ये 4। तो मतलब जो 4 इकाई हैं 1 2 3 4 वो किसके इक्वल हैं? एक घंटे के इक्वल है। 8 से 9 बजे के बीच में 4 पॉइंट्स लगे हैं। तो फर्स्ट का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? इट विल बी, आंसर विल बी, फर्स्ट का आंसर 4 इकाई इज इक्वल्स टू 1 घंटा। नेक्स्ट है उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया? पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया? देखिए वो 8 बजे स्टार्ट हुआ अपने नगर से, अपने स्टेशन से, और पहुंचा कितने बजे था वो? 11:30 बजे। तो उसको 8 से 11:30 बजे मतलब टाइम लग गया उसको जगह पर पहुंचने के लिए। तो 11:30 से 8 के बीच में कितने घंटे हो गए? 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे और आधा घंटा, ये 3.5 आवर। 3.5 घंटे उसको लग गए पहुंचने के लिए। व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है? अब दूरी बतानी है। अब क्या बतानी है आपको? दूरी। दूरी हमें कहाँ से पता लगेगी? यहाँ से, वाई अक्ष से। दूरी कितनी है ये देखिए, यहाँ पर तो उसका खुद का ऑफिस है डाकिये का, और ये है व्यापारी का घर। तो दूरी कितनी है? यहाँ से इसको इधर लेके जाएंगे तो दिस इज 22। तो कितनी दूरी है? इतनी दूरी है, 22 किलोमीटर की दूरी है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 22 किलोमीटर। क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका? देखिए यहाँ पर 10 और ये क्या है? 10:30। 10 से 10:30 के बीच में उसने कोई भी दूरी तय नहीं की है। अगर दूरी तय नहीं की है तो मतलब वो नहीं चला, यहाँ पे वो रुका हुआ है। तो 10 से 10:30 के बीच में उसने कोई भी दूरी तय नहीं की है, तो वहाँ पर वो रुका है। किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी? आपको अब चाल बतानी है सबसे अधिक कब थी। चाल का एक फॉर्मूला होता है, चाल इज इक्वल्स टू दूरी अपॉन समय। चाल क्या होता है? दूरी अपॉन समय। अब देखिए, अब हम घंटे के अनुसार दूरी निकालेंगे। 8 से 9 बजे के बीच में उसने कितनी दूरी तय की है? देखिए दूरी तय की है इतनी, 10 किलोमीटर उसने तय किया है। 8 से 9 बजे तक उसने 10 किलोमीटर तय कर लिए। दूरी कितनी तय की है उसने? 10, और समय कितना लगा उसको? 1 घंटे का। तो मतलब चाल कितनी आ गई? 10/1 कितना होता है? 10। ऐसे ही एक और पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए, अब 9 से 10 के बीच में उसने कितनी दूरी की तय की है? 16, और 9 से 10 के बीच में 16 और 10, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक पहुँचा, मतलब 6 किलोमीटर उसने तय किए हैं। उसने कितने किलोमीटर तय किए हैं? 6। तो आपके पास दूरी की कैसे निकालेंगे आप? दूरी क्या होती है? चाल क्या होती है? सॉरी,
दूरी बटे समय, दूरी उसने 6 किलोमीटर और समय हम 1 घंटे का ही ले रहे हैं, तो चाल कितनी आ गई 6। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही यहाँ पर तो उसने दूरी तय ही नहीं की है, तो 11 से 11:30 के बीच में उसने, सॉरी ये लाइन आपके पास है 10:30 से 11:30 घंटे का ही टाइम है आपके पास। 10:30 से 11:30 कितनी दूरी तय की है 22। यहां से स्टार्ट हुआ 22 से 16 कितने की दूरी हो गई 6 किलोमीटर। 22 में से 16 माइनस कर दिया 6 किलोमीटर। समय 1 घंटे का ही है, तो फिर से चाल आपके पास क्या आ जाएगी, चाल विल बी इक्वल्स टू 6/16। तो आपके पास एक चाल हमने यहाँ पर भी निकाली थी 10, तो सबसे अधिक कौन सी है, ये वाली जो हमने स्टार्टिंग में निकाली थी। तो आंसर क्या आ जाएगा 8 से 9 बजे तक। सो आंसर विल बी 8 से 9 बजे। So this is about the today's lecture. Thanks for watching and subscribe the channel if you are liking the video. Thank you.